मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, लेकिन उसके पास कोई नाम नहीं होता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती है। इन्हीं सांसों और नाम के बीच यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिएं और ना ही किसी के प्रभाव में जिएं। ये जिंदगी आपकी अपनी है, अपने स्वाभिमान के साथ अपने स्वाभिमान में जिएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 8 जून सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुक्र कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे, इसका अलग से कार्यक्रम मैं दे चुका हूं, जिसे भी आप देख सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में भी कुछ झलकियां आपको दिखाई देंगी। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 8 जून को प्रेम के कारक शुक्र कर्क राशि में जाएंगे, तो वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोग प्यार मोहब्बत से अपार सफलता अर्जित कर सकते हैं। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में और दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। बुध और गुरु का 2-12 का संबंध सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपने ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग करना होगा, वरना कोई फंसा सकता है, धोखा दे सकता है। आपकी जन्म कुंडली में विष कुंभ योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपने सपने साकार करने की दुगनी मेहनत करनी होगी। यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करेगा। प्रेम बढ़े दाम्पत्य जीवन में, इसके लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है व्रया मालिका योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं रोजाना ही इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक-एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 12 और 13 जून को रोम, इटली में हूं। भारत लौटने पर 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव, गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आकाश तिवारी, सागर मध्य प्रदेश से हैं। 28 जुलाई 1984 दोपहर को 3:23 सागर का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि नौकरी में प्रमोशन और सैलरी कब बढ़ सकती है। देखिए, वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है और आपकी कर्क राशि है। इस वक्त आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र में राहु का अंतर है। पोस्टिंग, प्रमोशन, सैलरी बढ़ने को तो आप साइड में रख दीजिए। अभी जॉब को बचाने का वक्त है, कहीं जॉब ना चली जाए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि शुक्र में राहु अज्ञात भय देते हैं, काम में ढिलाई करते हैं और कोई लापरवाही और गलती को दोहराने की गलती आप करने वाले हैं, इससे बचना होगा। और जहां तक बात है शांति की, तो मार्च 2027 तक आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और तराशना चाहिए और मेहनत करें। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए। इसके अलावा धन भाव में गुरु विराजमान है। इस जन्म में आपका पैसे की वजह से काम डिले हो सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन काम ज्यादातर पूरे होंगे। शनि मंगल का जो योग आपके 12th हाउस में बन रहा है, इसलिए जन्म स्थान से दूर ही आपका भाग्य उदय होगा। आपका जन्म अमावस के दिन आसपास हुआ है, इसलिए सूर्य की आराधना करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना और नित्य मंगल का यानी हनुमान जी का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपकी वेतन बढ़ा सकता है, आपकी जॉब को बचा सकता है, आपको तरक्की दे सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज जब सुबह आप बिस्तर से उठें तो आपको दिन कैसा चाहिए, उसके अनुसार आपको रोड मैप तैयार करना चाहिए। प्रॉफिट मिल सकता है। रिक्रूटमेंट आपको बेहतर करना चाहिए। व्यापारी लोगों को हायरिंग और फायरिंग दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहीं यात्रा, नई जॉब करने के, नए बिजनेस के लिए, बिजनेस में कुछ नया करने या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज वो सुखद एहसास आपको दे सकते हैं। ये काम आपको सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में कर लेना चाहिए और शाम को दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक कुछ स्पेशल डिसीजन आपको लेने होंगे। विषकुंभ योग के बनने से व्यापार में एक्सपांशन के लिए अगर आप नई जमीन और नए व्हीकल की तलाश में हैं, तो आज इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। नए अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से मेल जोल भी आपका बढ़ने वाला है। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट में रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया की मदद लीजिए। नए कंटेंट और बढ़िया टैगलाइन तैयार करिए और आपको इसमें बहुत कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। अपनी और अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसे खराब करने के लिए। व्यापारी लोगों को अस्त व्यस्त स्केड्यूल को थोड़ा व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अच्छे और बुरे दोनों इंसानों की पहचान आज होने वाली है। वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन गैप, मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। शुक्र सुख भाव में आ रहे हैं, इसलिए माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होंगे।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कुछ नया काम करके आज सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। परिवार में बड़े बुजुर्गों के एडवाइस से आपको शांति मिल सकती है। अगर आप यात्रा ऑफिशियल कर रहे हैं तो पारिवारिक जो है यात्रा में तड़का दे दीजिए, और पारिवारिक यात्रा कर रहे हैं तो प्रोफेशनल तड़का दे दीजिए। आज के दिन देवादिदेव महादेव का गंगा जल से अभिषेक करिए और ओम हौम जूम सह 11 बार मंत्र पढ़िए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र, राजनीति या कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारी लोगों को कस्टमर बढ़े और सेल बढ़े, इसके लिए आपको खुद सजग रहना है और काम बांट कर करिए। शुक्र पराक्रम भाव में जा रहे हैं, जिससे अपनी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को ताक पर रख के कोई काम मत करेगा। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन और आपसी समझ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अगर आपका व्यापार भाई बहन और परिवार के लोगों के साथ है तो आपका जो ओवरलोड है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आज कुछ भी करें लेकिन प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश ज़रूर करिए। नया सप्ताह है, पहला दिन है। परिवार के सदस्यों के साथ सुखद एहसास के साथ ही दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या दफ्तर जाइएगा। जॉब करने वाले लोगों का काम में आज मन थोड़ा कम लगेगा, मन भटकेगा बहुत ज़्यादा। हंसी मजाक और सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करिए, और जो ज़रूरी है उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए काम को। वर्क प्लेस पर अपने ज्ञान का बखान नहीं करें, अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने पर और ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में आज दोपहर के बाद 4 से 6 के बीच में आपको बड़ा शानदार, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। उससे बॉस का मूड देखकर उन्हें ज़रूर बताइएगा। आज आपका बेहतर मैनेजमेंट और डेडिकेशन अगर दिखेगा तो पीठ पीछे भी तारीफ आपको दिखाई देगी। परिवार में अगर किसी रिलेटिव के यहाँ पर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, मन बहुत खुश होने वाला है। वर्क प्लेस पर आज सीनियर आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट में आपकी जो सलाह ली जा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी तलाश आज पूरी होने वाली है। परिवार के साथ सूर्य अस्त होने के बाद 5 मिनट ही सही, लेकिन भगवान के सामने प्रार्थना जरूर करिएगा। सुबह की शुरुआत ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही करिएगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। आपकी भक्ति से दिन भर की शक्ति आपको प्राप्त होगी, इसलिए सुबह की शुरुआत ही भक्ति से करिए। विश्वकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज अपने क्लाइंट के रेशियो पर ध्यान देना चाहिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई डील हो सकती है। आज अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया की मदद दीजिए। एडवर्टीजमेंट कैंपेन शुरू करिए। भाग्य आपका साथ देगा और कड़ी मेहनत आपको संतुष्टि देगी। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग, प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के लिए आज बॉस से बात मत करिएगा। वर्क प्लेस पर मल्टीटास्किंग रहेंगे तो ज़्यादातर काम आपके अधूरे रह जाएंगे, इसलिए एक एक काम को प्रायोरिटी समझ के या प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्र धन भाव में जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति और रुके हुए धन की प्राप्ति की वजह से आपके काफ़ी काम धन से जुड़े हुए पूरे हो सकते हैं। आज के दिन आलस्य को घर और दफ्तर से दूर रखिएगा। ऑफिस में किसी और को प्रॉब्लम में देखते हैं तो बिना उसकी मदद मांगे हुए मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करें, उनकी सलाह भी लीजिए, और धार्मिक अनुष्ठान में उनकी सलाह बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज किसी की नाराजगी की वजह से आपका काम में ध्यान नहीं रहेगा। भोलेनाथ को आज गंगा जल से अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज चेक करिए कि किन लोगों के साथ आपको बहुत अच्छा फील होता था। कुछ दिनों से उनके व्यवहार में कुछ जो है वो परिवर्तन आया है, उसको लेकर थोड़ा अनईजी अगर आप चल रहे हैं तो 1 to 1 उनसे बात कर लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई फाइलें आगे बढ़ेगी। बड़े ऑफिसर से पॉलिटिकल लिंक आपको मिल सकता है। परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना चाहिए। व्यापारी लोग कॉम्पिटिटर पर ध्यान दें, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दोगे तो अपने काम में नुकसान आप कर बैठेंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने शब्दों पर सही इस्तेमाल करने और व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी किसी के न करने से बड़ा लाभ मिलेगा। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको दे सकते हैं। जॉब करने वाले लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड जरूर रखें और गलती की गुंजाइश अपने काम में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। व्यापारी लोगों के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आज आने वाले हैं। पैसा तो ठीक है, लेकिन खर्चा और कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शुक्र आपकी राशि में होने से ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर रहेगा। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की कवायद तेज होगी और लाइफ पार्टनर के साथ बहस मत करेगा। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो निराशा से बाहर आप निकल जाएंगे। सोशल काम से और नेचर के काम से आज आपको जरूर जुड़ना चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश है
गृहस्थी को सुखी और सरल बनाने के लिए, आज पति पत्नी के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कहीं पर भी गाय दिख जाए और 7 हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो गौशाला में चले जाएं। 7 गायों के लिए मिनिमम आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिला दीजिए। चने की दाल भी हो तो और अच्छा है। आज पति पत्नी बारी बारी से पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र चलता रहे और ये मंत्र 11 या 21 मिनट चलना चाहिए। फिर पति पत्नी एक दूसरे को उनके पसंद की चीज़ भेंट करें और गले मिलें और यही संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे एक दूसरे से। देखिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम घुलना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि, आज अपने गिरेबान में झांकिए और अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दीजिए। विषकुंभ योग बन रहा है, इसलिए व्यापारी लोगों को आज सेल बढ़ाने और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए खुद ही जोर लगाना होगा। अच्छी अर्निंग होने पर आप कर्जा और खर्चा निपटाने की कोशिश करें। आज इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना है, वो भी शेयर बाजार और ज़मीन में कोई अच्छी डील मिल सकती है। व्यापारी लोग अगर फैमिली के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं और छोटों से कोई गलती हो गई तो सबके सामने मत डांटिएगा, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में कार्यभार अधिक हो सकता है। टू डू लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कम भोजन और ज़्यादा पानी पीना आपको एनर्जेटिक रख सकता है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर हो सकता है कि इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करने के लिए आपके अपने ही लोग आपका साथ दें, आपको प्रोवोक करें लड़ाई झगड़े के लिए। उन्हें पहचानिए और अपने काम को पहचानिए। शुक्र खर्च भाव में कर्क राशि में जा रहे हैं, इसलिए यात्राओं से बड़ा लाभ मिलेगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों के टारगेट अचीव करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली के साथ अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही सोच रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी मित्र मंडली से, उनके परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आध्यात्मिक तड़का जरूर डाल दीजिएगा। श्री राम जय जय राम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज अपने ही लोग मानसिक तनाव दे सकते हैं, इसलिए अपनों से थोड़ा सावधान ज़्यादा रहेगा। विषकुंभ योग के बनने से व्यापार में आज आपको नए क्लाइंट और नए ग्राहक मिल सकते हैं। रूठे हुए ग्राहकों को मनाने पर भी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और तगड़ा करना चाहिए। व्यापारी लोग व्यापार की उन्नति के बारे में सिर्फ विचार नहीं करें, आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट जरूर करें। आज एडवांस में कोई बुकिंग मिल सकती है और आने वाले दिनों में टैक्स को लेकर कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुलाकात जरूरी है। ऑफिस में किन्हीं कारणों से मानसिक उलझन किसी और को हो सकती है और वो आपको बताएंगे और आप पर भी वो मानसिक तनाव हावी हो सकता है। जिन लोगों को वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में सपोर्ट चाहिए था या आपको सपोर्ट चाहिए था, तो रेस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए एकला चलो के सिद्धांत पर ही आपको चलना चाहिए। शुक्र आमदनी के घर में जा रहे हैं। नए आमदनी के सोर्स या फिर साइड इनकम के सोर्स आज जनरेट हो सकते हैं या उस पर बात बन सकती है। जॉब करने वाले लोगों को वर्कर्स के फ्रॉड का पता लगने पर आप अवेयर ज़्यादा हो जाएंगे। कोशिश करें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचें जिसमें आपको खुद ही संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी बात को लेकर परेशान है और आपको पता चल जाता है तो बिना उनके मांगे हुए आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने फील्ड के अलावा किसी और काम में अच्छा आइडिया मिल सकता है। आज शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करें। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप करिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दिल खोलकर बात जरूर करनी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मशीनरी और मैन पावर की कमी ना हो, इस पर ध्यान दीजिए और रिसर्च करें और फिर डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। विश्वकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोगों ने व्यापार के लिए अगर लोन अप्लाई किया है तो आज उसकी सूचना आपको अच्छी मिल सकती है। व्यापारी लोग बड़े क्लाइंट के प्रति सम्मान जरूर रखें, जो हमेशा आपको ऑर्डर देते हैं, अच्छी सेल देते हैं, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। बुद्धि का प्रयोग करते हुए चालाक, चतुर और होशियार जॉब करने वाले लोगों को होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने या आपसे फायदा लेने के लिए आ रहे हैं। शुक्र के कर्म और पिता के घर में जाने से, माता के आशीर्वाद और पिता की सलाह से आपके कुछ सपने साकार हो सकते हैं। युवा वर्ग दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाकर पढ़ाई या किसी और काम के लिए जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो वीज़ा हो या कोई फॉर्म फिल करना हो। परिवार में यदि काफ़ी दिनों से कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ है, आज इसकी योजना बन रही है तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बहुत अवेयर रहेंगे और हर पल एक कदम आप आगे रहेंगे। आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, जमीन और जायदाद के मामले निपटा लें, इससे पहले वो कहीं और न उलझ जाए। कस्टमर की
आवाजाही आज कम रहेगी, सेल गिर सकती है। आपको अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी, इन दोनों को लेकर अवेयर रहिएगा। शुक्र भाग्य स्थान में जा रहे हैं, इसलिए दान पुण्य करने का मौका मिलता है तो तुरंत करिए, बढ़ चढ़कर आपको वापस मिलेगा। आज माल और उधार पैसा देने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, बल्कि चैलेंजेस ज़्यादा मिलेंगे। बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और हर चैलेंज को पॉजिटिव चेंज करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपकी गलतियां आज बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ने वाला है। जो लोग करियर में अच्छे शिखर पर हैं, तो आपको ये मुगालता नहीं पालना चाहिए कि आपकी जॉब नहीं जा सकती, आप कोई गलती नहीं करने वाले हैं। आज गलती को दोहराने की गलती भी हो सकती है। वर्क प्लेस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। सोशल काम से दूरी बनाएं, क्योंकि इससे आपका स्वार्थ दिखने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों के नहीं, खुद की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करिए। राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष, परिवार में फाइनेंस या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या वैर विरोध हो सकता है। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि पूजा पाठ के समय मौली यानी कलावा क्यों बांधते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मौली को धार्मिक प्रतीक माना जाता है। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सकीय यानी मेडिकल रूप से भी, और तीसरा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी भी इस पर काम करती है। किसी भी शुभ काम को करते समय हम लोग मौली बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, ताकि जीवन में शुभता बनी रहे। हम देखते हैं कि हमारी कलाई में 3 रेखाएं होती, जिसको मणिबंध कहते हैं। माना जाता है कि भाग्य और जीवन का उद्गम स्थल ही मणिबंध है, और इन तीनों में यह मौजूद रहती है। इन मणिबंधों के नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, और इसी तरह शक्ति की देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का यहाँ साक्षात वास होता है। यह 3 धागे का सूत्र त्रिदेव और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र का नाम भी दिया जाता है। ये इंसान को बहुत अच्छे ढंग से आत्मविश्वास देता है, एकाग्रता देता है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद भी हमें कृपा के रूप में प्राप्त होता है। अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है रंजन साहा, कोलकाता से है। 13 मई 2006, तकरीबन क्या है, 20 साल को हो चुके, 21वां साल शुरू हो गया। रात को 12:10 कोलकाता के इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या मैं सीए कर सकता हूं? देखिए, सूर्य और बुध की युति और पढ़ाई के घर के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, वो उच्च राशि के, जो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी की पढ़ाई करवाते हैं। यानी फाइनेंस की पढ़ाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के आपकी कुंडली में पूरे राजयोग हैं। गज के योग भी आपके शुक्र के घर में कर्म स्थान में है, बुध भी आपके 4th हाउस में। आप समझ लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। प्रोफेशनल कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के कारक शुक्र वो राहु के साथ विराजमान है। राहु कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं, लापरवाही करवाते हैं और गलत दोस्ती भी देते हैं। इसको लेकर आपको अवेयर जरूर रहना चाहिए। अभी आपको शनि की दशा है और उसमें केतु का अंतर है, और इसी साल नवंबर 2026 में शुक्र आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए राह बहुत आसान है, और लेकिन इसमें कोई गलतफहमी आपको नहीं पालनी है। कोशिश करनी चाहिए कि आप राहु रक्षा कवच गले में धारण करें, और विद्यादात्री सरस्वती साधना आपको जरूर करनी चाहिए। आप करें या आपके माता जी आपके लिए कर सकती हैं। और आपको खुद को नित्य शनि भगवान का और हनुमान जी का ध्यान और उनका आशीर्वाद देना चाहिए। और जीवन में सुखी रहना है तो सूर्य को और बल दीजिए। इसके लिए माता पिता के चरणों के स्पर्श रोज करना चाहिए। धनु राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म होना जरूरी है। इसी से आपके काम में आज वृद्धि होगी। व्यापारी लोगों को दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाकर अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए, या माल की डिलीवरी के लिए, या माल को प्राप्त करने के लिए, किसी और काम के लिए यात्रा जरूर करनी चाहिए। जितना फिरोगे उतना चरोगे। शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं। बोलने से पहले सोचिए और करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए। अच्छी खबर आज आपको सुनने को मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहा और डिसिप्लिन में रहे तो आज आपको ग्रोथ मिलेगी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर काम में आपको सजग रहना होगा। जॉब करने वाले लोग भाग्य के भरोसे नहीं रहें, बल्कि मेहनत इतनी शानदार करें कि भाग्य खुद ब खुद आपका साथ दे। जॉब करने वाले लोग आज अपने आसपास जो भी लोग नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, नया मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आपको भी कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलने वाला है। यदि आप किसी भी तरह के व्यसन से जुड़े हैं और आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आज और अभी इसी वक्त अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। विश्व कुंभ योग के बनने से फैमिली में पेरेंट्स के लिए बच्चों को बहुत अच्छा सोचना चाहिए। बच्चों के बजाय पेरेंट्स को जिम भेजना चाहिए। उनकी सेहत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज हो सकता है कि अपने पर्सनल काम में आप इंटरेस्ट न लें, लेकिन जिन चीज़ों में दिल ज़्यादा लगता है उस पर आप इंटरेस्ट ज़्यादा लेने वाले हैं।
आज कच्चे दूध को भोलेनाथ को अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करिए 11 मिनट तक। लकी कलर रेड, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की तरफ ध्यान आपको देना चाहिए। व्यापारी लोग अगर आज नई जमीन या व्हीकल के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को भाग्य आज साथ देगा और जो पेंडिंग काम है उसे पूरा करने के लिए जल्दी दफ्तर जाएं और उसे पूरा करके कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आप अपना सकते हैं। हो सकता है आज आप कोई छोटा या बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें। शुक्र सप्तम भाव में कर्क राशि में होने से फैमिली में अगर कोई रिलेटिव बीमार है, परेशान है, तो आप उनकी आर्थिक या किसी और प्रकार से मदद करिए। नए कॉन्ट्रैक्ट, व्यापारी लोगों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाना है और नेटवर्थ भी इससे बढ़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को पूरी निष्ठा और समर्पण का भाव ऑफिस में दिखाना होगा, तभी तरक्की मिलेगी। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए कुछ मत करिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, बढ़िया काम करिए, मन लगाइए, अपने आप सब अच्छा होगा। जॉब करने वाले लोगों को समय से आज सोना चाहिए और अच्छी नींद लेकर अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक आपको बहुत एंथुजियाज्म दे सकता है। वाशियों के बनने से परिवार के साथ अच्छा भोजन और तीर्थ यात्रा का आनंद आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आए, इसके लिए आपको आज के दिन परफेक्शन लाना होगा, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। ओम गंग गणपति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है और लकी नंबर 8, अवे हैं 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज मन विचलित, घबराहट, बेचैनी और डर और चिंता का शिकार होने वाला है क्योंकि ग्रहण दोष बन रहा है। विषकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोग नई जो स्ट्रेटेजी है उसे आज लागू नहीं करें, बल्कि पुरानी स्ट्रेटेजी का क्या हुआ इस पर ध्यान देकर रोड मैप चेंज कर सकते हैं। व्यापारी लोग आमदनी का प्रयोग आज आपको खर्चों में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरफ करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद व्यापारी लोगों को व्यापारिक संगठन, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। इससे आपकी खुशी बढ़ने वाली है। आज अगर सगाई के लिए या शादी के लिए कोई रिश्ता आता है तो परिवार में सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। जॉब करने वाले लोगों को काम के सिलसिले में आज ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। शुक्र छठे भाव कर्क राशि में होने से दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा। अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान देना चाहिए। नए ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, उस पर पूरा संतुष्टि प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आज के दिन प्रिपरेशन एडवांस में करिए, प्रेजेंटेशन आप शानदार देने वाले हैं। आज हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो अभी तक सिर्फ आपने सोचा था, जो आपको खुशी दे सकते हैं। और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को वक्त रहते वक्त दीजिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी कोई इच्छा या मनोकामना आज पूरी हो सकती है या पूरी होने की तरफ आगे बढ़ सकती है। सोशल काम से और नेचर के काम से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ओम गंग गणपति नमः और ओम नमः शिवाय दोनों का 11-11 बार जाप आज जरूर करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अनर्गल खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो पैसों को लेकर किल्लत आ सकती है। व्यापारी लोगों को निश्चित होकर नहीं बैठना चाहिए। अगर कुछ अच्छा काम हो चुका है तो आगे की तैयारी पर जुट जाइए। नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आपके एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस आज बहुत काम आने वाले हैं। पार्टनरशिप बिजनेस करने के नए ऑफर मिल रहे हैं तो आज हाँ मत करिएगा, पुनर्विचार जरूर करेगा। पारिवारिक बिजनेस से अगर आप जुड़े हैं और आपके पास कोई आइडिया है तो बड़े बुजुर्गों का मूड देखकर ही बताइएगा, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आज थोड़ा तनाव भी दे सकता है। व्यापारी लोग अगर व्यापारिक संगठन या बड़े किसी डील के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं तो आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी दिशा में बैठे जहाँ पर सामने उत्तर की दिशा हो। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। आप अपनी कंपनी के लिए नेटवर्थ आने वाले टाइम में अपने आप बढ़ा देंगे। वर्क प्लेस पर काम करते हुए कुछ दिक्कतें आपके अपने ही लोग क्रिएट करने वाले हैं, उन लोगों को पहचानिए और अपने अचीवमेंट किसी को ना बताएं। वर्क प्लेस पर आज के दिन आपको अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फैमिली में बॉन्डिंग मजबूत हो, इसके लिए छोटे बड़े त्याग आपको ही करने पड़ेंगे। शुक्र पंचम भाव कर्क राशि में होने से संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि का और चतुराई का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। आज के दिन अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को थोड़ा शॉर्ट ज़रूर कर देना चाहिए। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करिए 3 मिनट या 11 मिनट तक। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। देखिए, आज पूरे दिन द्वितीय जो ज्येष्ठ माह चल रहा है उसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और आज सुबह
9:10 तक शतभिषा और बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया विश्वकुंभ योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा मंगल के कारण, और मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा बुध के कारण। आज भी चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आज भी राहु चंद्रमा का ग्रहण दोषी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का, और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है व्रया मालिका योग? किसी भी जन्म कुंडली में 12th हाउस से छठे भाव के बीच में 7 ग्रह विराजमान हो तो व्रया मालिका योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर ट्रैवल बहुत करता है, खर्चे बहुत करता है और कई बार कर्जा भी हो जाता है। सम्मान जरूर मिलता है लेकिन अत्यंत उदार होता है, जिससे लोग इनका फायदा ज़्यादा उठाते हैं। ये अपने जीवन में ड्रीम ट्रैवल प्लान जरूर पूरे करते हैं और जीवन की ज़्यादातर खुशियाँ इन्हें मिलती है, परंतु लोग इनको धोखा देने से बाज नहीं आते हैं और ये कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे इन्हें लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना भी करना पड़ता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज 8 जून का दिन है। आज के दिन शनिदेव की कृपा पाने का दिन है। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आपको छोटा सा काम आज जरूर करना चाहिए। किसी भी कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में जाकर तेल का दान करिए, वो भी कुकिंग ऑयल, और कोशिश करें कि काले चने घोड़े जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देना चाहिए। शमी का, तुलसी का और पीपल का पौधा जरूर लगाएं। कोशिश करें कि जूते चप्पल अपने हो या खरीद कर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटने चाहिए। शनि मंदिर में जाकर ओम शम शनिश्चराय नमः आपको 1 माला जाप जरूर करनी चाहिए और हो सके तो शनिदेव का तेल से अभिषेक भी करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।